बचपन में जब प्रसाद में जैसे चरणामृत या पंजीरी में तुलसी के पत्ते मिले हुए मिलते थे, तो बताया जाता था कि इन तुलसी माता के पत्तों को चबाना नहीं है। लेकिन समझ आया है कि तुलसी के पत्तों में मरकरी और आयरन होता है, जो चबाने पर दांत के एनामेल को नुकसान पहुंचा सकता है। तुलसी को एक बहुत उपयोगी पौधा माना गया है आयुर्वेद में भी और आज की रिसर्चेस के अनुसार भी। तुलसी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटी इन्फ्लेमेटरी तुलसी कैसे है कि जो प्रो इन्फ्लेमेटरी IL-6 का नाम सुना होगा आपने, TNF अल्फा का नाम सुना होगा, इनके प्रोडक्शन को तुलसी कम करती है। और करती कैसे है? तुलसी के जो बायो एक्टिव कंपाउंड यूजिनॉल है, अर्सोकोलिक एसिड है और रोजमेरिनिक एसिड है, ये कंपाउंड तुलसी को एंटी इन्फ्लेमेटरी बनाते हैं। कहा जाता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं कि तुलसी जो है अस्थमा या खांसी के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि तुलसी में जो वोलेटाइल इसेंशियल एसिड्स एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं। यानी तुलसी इस तरह से एक ब्रोंकोडायलेटर का काम करती है। इसके अलावा जैसे मैंने अस्थमा या खांसी का जिक्र किया, तो तुलसी के ये जो कंपाउंड हैं कैम्फीन और सिनेऑल, ये एक्सपेक्टोरेंट का भी काम करते हैं और म्यूकोलिटिक का भी काम करते हैं। यानी अगर तुलसी की अगर आप पानी में मिला के भाप लेंगे तो ये आपकी नाक को भी खोलेंगे और छाती में बले हुए बलगम को पतला करके उसको बाहर निकालने में मदद करेंगे। और जी तो हम सब लोग जानते ही हैं, तुलसी के एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल ये गुण तो होते ही हैं। तुलसी जो कॉर्टिसोल जो ब्रेन के लेवल हैं उनको कम करता है, और इसका मतलब ये हुआ कि तुलसी स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। ये तुलसी के जो बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर इनको गिनाएंगे तो एक लंबी लिस्ट है, पर चूँकि आज तुलसी पूजन दिवस है तो मुझे लगा तुलसी के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे ये तुलसी इतनी गुणकारी क्यों है? तुलसी जो गुणकारी है वो अपने जो उसमें जिंक और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कौन से एंटीऑक्सीडेंट, कौन से फाइटोकेमिकल्स जो तुलसी को गुणकारी बनाते हैं, अगर मैं उनको यहाँ नाम लेना चाहूँ तो जैसे यूजिनॉल है, रोजमेरिनिक एसिड है, फ्लेवोनॉइड्स हैं। फ्लेवोनॉइड्स कौन से होते हैं? जैसे विसिनिन है, ओरिएंटिन है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें एंटीऑक्सीडेंट और भी होते हैं, एपोजेनिन है, ल्यूटिनिन है। तो तुलसी स्ट्रेस को कम करने में काम आती है, और तुलसी में जो ओसीमियम ऑक्साइड या ओसीमेरिन जो एडेप्टोजेनिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वही सब काम करते हैं। और तुलसी को जैसे कहा जाता है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है। ये कैसे करता है? तुलसी में जो T सेल्स को सक्रिय करने की क्षमता होती है, और ये क्षमता उसके बहुत सारे जो उसमें इसेंशियल वोलेटाइल ऑयल या जो एंटीऑक्सीडेंट है उनकी वजह से होती है। और तुलसी को कहा जाता है कि वो पाचन तंत्र में भी मजबूत करता है, लिवर में जो टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने में मदद करता है, और पाचन तंत्र में एसिडिटी और ओवरऑल डाइजेशन के लिए तुलसी मददगारी होती है। इसके अलावा चूँकि तुलसी के एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण हैं, इसलिए एक्ने और डेंड्रफ में भी इसका पॉजिटिव रोल है। और मुझे जान के भी अच्छा लगा, आपको भी पता होना चाहिए, तुलसी LDL को भी कम करती है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाने का काम करती है। ये सब चमत्कारी गुण तुलसी के होते ज़रूर हैं, हाँ, लेकिन तुलसी की मात्रा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तुलसी एक दिन में 10-12 पत्ते से ज़्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।
और तुलसी का काढ़ा मैंने पिछली वीडियो में एक बनाया था, कैसे अदरक और काली मिर्च के साथ एक काढ़ा बना के भी तुलसी का लिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे तुलसी को बाद में ऐड करना है। यदि आपने ढका नहीं काढ़ा बनाते समय तो जो वोलेटाइल ऑयल है वो एवोपरेट होके निकल जाए। तुलसी को बहुत और भी तरीके हैं, जैसे शहद में उसका रस निकाल के भी ले सकते हैं, तो ख़ास तौर से अस्थमा और खांसी के मरीज़ हैं उनके लिए लाभकारी होता है। और कुछ और भी जानकारी है वैसे तुलसी के बारे में, जैसे तुलसी एक एयर प्योरीफायर की तरह से काम करती है। यानी तुलसी के पौधे में CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। ओजोन की आसपास की लेयर को तुलसी स्टेबलाइज करती है, ऐसा माना जाता है। और तुलसी का पौधा 24 में से 20 घंटे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता रहता है। ये भी आसपास के वातावरण को अच्छा लगता है। तो वैसे तो तुलसी एक आउटडोर प्लांट है, आप उसको घर के अंदर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर घर के अंदर रखें तो ऐसी जगह जहाँ हवा आती जाती हो, और 4-5 घंटे तुलसी के पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। और वैसे तो तुलसी को विष्णु प्रिया कहा गया है, पर यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा, जिन घरों में तुलसी होती है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। इसलिए भारत में हर घर में तुलसी होती है, तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। और आज 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस है, तो आप सबको ये जानना चाहिए कि तुलसी के चमत्कारिक फ़ायदे क्या हैं। और लेकिन प्रॉपर तुलसी का इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ायदे आम जन को बहुत ना के बराबर पैसों में उपलब्ध हो सकते हैं। एक बार पुनः तुलसी पूजन दिवस की सभी को शुभकामनाएं।